आज हम जिस वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं वो मिलता है मत्ती उसका 9वां अध्याय उसके 32 से लेकर 34 पद में। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि जब वे बाहर जा रहे थे यानी यीशु मसीह और यीशु मसीह के शिष्य, तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्य जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उस दुष्ट आत्मा के कारण पता नहीं कितने वर्षों से वो व्यक्ति बोल नहीं पाया था, वो गूंगा था। कितना कठिन होता है कि जब आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अपने मन की भावनाओं को आप व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग जो बोल सकते हैं, हम शायद उस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, हम उस बात को महसूस करें कि किस तरीके से वो लोग अपने मन की बातों को कई बार अपने मन में ही रख लेते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो कई बार हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कुछ रोग हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ ऐसे बंधन हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया, चर्च जा रहे हैं, पास्टर से प्रार्थनाएं करा रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ यही है कि दुष्ट की आत्मा जो है वो हमारे अंदर काम कर रही है, और जब तक वो दुष्ट आत्मा हमारे अंदर से नहीं निकलेगी तब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आए। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को, अगर हमने अभी तक अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने छुटकारा देने वाले के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया, अगर हमने उसको नहीं जाना है, तो हमें उसको अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है। और आगे अगर हम देखें कि जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो जो गूंगा व्यक्ति था, जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई तो वो ठीक हो गया, वो बोलने लगा, तो तब उन्होंने क्या कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब है कि उन्होंने यीशु मसीह की प्रशंसा की, उन्होंने यीशु मसीह की तारीफ की कि ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक वर्ड आया परंतु। परंतु फरीसियों ने क्या कहा कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। दुष्ट आत्माओं का सरदार कौन है? शैतान। यह हम देख रहे हैं कि फरीसी लोग अपने जो ज्ञान था, अपने उसके आधार पर वो इतने अंधे हो गए थे आत्मिक रूप से कि ना तो वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया था, बल्कि अपने आप को उन्होंने इतना ऊंचा उठा लिया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को कितनी निंदा करते हुए, कितना अपमान करते हुए वो कह रहे हैं कि वो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को छोटा दिखाने के लिए, उसको जलील करने के लिए हम गंदे से गंदे शब्द बोल देते हैं ताकि उसको दुख पहुंचे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए बहुत से अपमान को सहा, लेकिन उसे पता था वो यहाँ पर किस काम के लिए आया है। उसे पता था कि वो यहाँ पर हमारे छुटकारे के लिए आया है। तो हम इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें नम्र बनना है, हमें फरीसी नहीं बनना। हमें कभी भी किसी को इतना नीचा नहीं दिखाना, किसी को छोटा नहीं बनाना, अपने शब्दों से, अपने कामों से, अपने एटीट्यूड से। हमें इस बात को सीखना है। दूसरा, अगर कुछ चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी से नहीं जा रही हैं तो हम इस वचन से सीखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी, आप इस दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा दें। और मुझे विश्वास है कि जब हम प्रभु से मांगते हैं, जब हम उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं, तो हमारा प्रभु जो है वो हमें सारे बंधनों से आज़ाद करता है।